तो गाइस दिन की शुरुआत हो चुकी है हमारी। तो हम जा रहे हैं पहले काम पे नक्शु के पापा के खाना छोड़ने के लिए, उसके बाद हम जाएंगे मम्मी के रूम पे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो गाइस। तो अभी मैं और मम्मी जाने वाले हैं नक्शु के पापा को खाना छोड़ने, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो नक्शु लगा था यहाँ पे बातें करने, पता नहीं क्या बोल रहा था, मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद हमने यहाँ से थोड़े बहुत फ्रूट लिए, नक्शु को फ्रूट खाने का मन था तो इसलिए मैंने यहाँ पर नक्शु के लिए फ्रूट लेके आ गई थी। तो इसमें ग्रेप्स और मैंने लिए थे ऑरेंज। तो नक्शु बोल रहा था कि मेरे को दे दो, तो फिर मैंने बोला कि पहले तू नानी को दे के आ जा, फिर मैं तेरे को दूंगी। तो यहाँ पे देखो गाइस, ग्रेप्स बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो मैं लेके आई थी यहाँ पे 50 रुपीज़ के। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑरेंज बनाना, ये मैंने बोला कि नानी को दे दे, उसके बाद मैं तेरे को देती हूँ। तो फिर उसके बाद ये अंदर गया, फिर उसके बाद ये नानी को दे के आए यहाँ पे ग्रेप्स और ये। तो उसके बाद मैं बैठी हुई थी यहाँ बाहर, ग्रेप्स खा रही थी। तो मेरे को लग रहे थे खट्टे खट्टे, तो मैंने सोचा कि नक्शु कैसे खाएगा, मीठे मीठे छाँट के देने पड़ने इसको। बट यहाँ पे खाया तो बोल रहा था कि यमी है। और अंगूर मेरे भी फेवरेट है गाइस, नक्शु के भी फेवरेट है। तो मैंने यहाँ पे सारे फ्रूट इसको निकाल के दे दिए थे अच्छी तरह से साफ़ करके। उसके बाद ये लग गया था खाने। तो मैं बोल रही थी नक्शु आप मुझे नहीं दोगे, तो फिर वो बाद में बोलता है कि आओ मैं आपको भी खिलाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को दिखा दिखा के ये खा रहा था। तो फिर मैंने बोला कि आप तो गंदे बच्चे हो, मुझे तो नहीं खिलाते। तो उसके बाद ये फाइनली मान गया था कि हाँ मैं खाऊँगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ी देर बाद मम्मी को बोल रही थी कि मैं गाय को छिलके दे के आती हूँ, तब तक नक्शु को देखना। तो मैंने यहाँ पे संतरे के छिलके दे दिए थे गाय को। तो घास बिखरा हुआ था आरे परे सारे में, तो मैंने सोचा कि गाय को अच्छे से घास भी डाल देती हूँ। गाय को घास डालने तो गई गाइस, मेरे को डर इतना लगता है ना गाय से बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को बचपन में गाय ने मारा एक बारी, तब से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डर। तो नक्शु यहाँ पे मेरे को खिलाने के लिए रेडी हो गया था। तो फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्यार कर रहे थे थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए तो मम्मी ने बोला कि मेरे सिर पे मेहंदी लगा दे, मुझे मेहंदी लगानी है। तो उसके बाद मैं लगी यहाँ पे मेहंदी घोलने के लिए। मम्मी को मैंने बोला था जबकि मेहंदी रात को भिगा के रखना। तो मम्मी ने क्या किया, मेथी का पानी और ये जो है चाय पत्ती का पानी रात को भिगा के रख दिया, और ऊपर से उसमें मेहंदी नहीं डाली। तो फिर मम्मी को बोल रही थी कि मैं आपका भी पता नहीं क्या दिमाग चलता है। मैंने बोला था मेहंदी भी डाल के रखना। तो मम्मी बोल रही कि मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, तो फिर मेरे को पता नहीं है, क्योंकि गाइस इससे पहले मम्मी काली मेहंदी यूज़ करते थे। मैंने बोला कि काली मेहंदी से बाल जल्दी काले वाइट हो जाते हैं, तो आप ये ट्राई कर लो एक बार रेड मेहंदी, अगर जल्दी ना हो तो उसके बाद ही। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैं मेहंदी करने लग गई थी मिक्स। इसमें जो ये छोटे छोटे दाने जैसे दिख रहे हैं ये भी सारा वो कर रही थी। तो फिर उसके बाद मम्मी के बाल देख सकते हो बहुत ज़्यादा वाइट हुए यहाँ पे। तो इसमें शैम्पू डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स करने लगी थी ताकि अच्छे से लग जाए और दाने दाने से ना दिखे। तो इसमें चाय पत्ती और ये जो मेथी का पानी है इसको मैं अच्छे से यहाँ पर मिलाने लग गई थी। तो मम्मी को बोल रही थी कि थोड़ी देर वेट कर लो, उसके बाद हम लगाएंगे थोड़ी देर बाद। तो फिर नक्शु देख रहा था कि ये खाने की चीज़ बन रही होगी शायद। मैंने बोला ये खाने की चीज़ नहीं होती है, और नक्शु मेरे को बोल रहा था कि मुझे भी खाना है। मैंने कहा नहीं लगाएंगे तेरे को। तो फिर उसके बाद इसको अच्छे से फेंटने लगी मैं, ताकि इसके अंदर जो भी दाने हैं वो बचे ही ना। तो फिर गाइस मेरे को भी ऐसे मेहंदी लगाने का बहुत टाइम से मन था। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने हाथ पे मेहंदी लगाऊं। ये लगाते लगाते मेरे को याद आया कि मैंने अपने हाथों पे मेहंदी लगानी थी, क्योंकि गाइस मेरे को मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए फिर हम लोग लगे हुए थे यहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए। और मेरे ना काफ़ी टाइम बाद मेहंदी लगा रही हूँ, आई थिंक बहुत टाइम हो गया है। मैंने लास्ट टाइम पता नहीं कब मम्मी को मेहंदी लगाई थी। तो उसके बाद देखो यहाँ पे मम्मी को बोल रही थी कि मेरे ग्लव्स ठीक कर दो। ये ना बार बार गाइस ख़राब हुए जा रहे थे, मतलब निकल रहे थे। तो इसलिए फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे लगाऊँ मेहंदी, क्योंकि गाइस ब्रश मम्मी के पास था नहीं। तो मम्मी ने बोला कि हाथ से ही लगा दे, अब जैसी लगती है लगन दे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे देखो मम्मी लगे हुए यहाँ पे वो करने, मैं इनकी अच्छे से मसाज करके लगा रही थी। तो ग्लव्स ना मेरा बार बार निकले जा रहा था। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर मम्मी ने बोला कि इसमें रबड़ बांध लियो। तो फिर मैंने बोला कि अभी थोड़ी देर में बांधती हूँ, पहले मैं आपके सिर में ऊपर ऊपर से मेहंदी लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं जाके रबड़ बांध लूँगी। तो फिर मैं लगी हुई यहाँ पे मेहंदी लगाने, और बीच बीच में वो गाइस मेरे से रह गई और अच्छे से मेहंदी लगी नहीं। क्योंकि पहले तो मैं जब ब्यूटी पार्लर सीखती थी उस टाइम पे तो अच्छे से लगा लेती थी। अभी ब्रश नहीं है, हाथ से मुझे बिल्कुल भी लगाना नहीं आ रहा। ऊपर से बाल नहीं पलट रहे, इतने ज़्यादा हार्ड हो गए। मम्मा के बाल देख सकते हो आप लोग, अरे परे से कितने वाइट हो गए। मम्मी काली मेहंदी यूज़ करते। तो फाइनली मैंने यहाँ पर मेहंदी मुंदी लगा के अपने हाथ धोने चली गई थी, और पानी इतना ठंडा आ रहा था कि मन ही नहीं कर रहा था कि पानी छुए हम। तो फिर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं यार, अच्छे से धो देती हूँ। साथ में हाथ धोए मैंने, यहाँ पे ग्लव्स भी धोए अच्छे से। तो फिर कटोरी रह गई थी, वो कटोरी भी मैंने कहा मैं धो ही लेती हूँ मम्मी, आप तब तक ना वो कर लो। देखो ग्लव्स मेरा इतना टाइट फंस गया था ना, मैंने बाद में जब रबड़ लगाया और मेरे को इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी, पूरे लाल रैशेस बैठ गए, मतलब जैसे खून इकट्ठा नहीं हो जाता वैसे बैठ गया था। तो फिर मैंने बोला उसके बाद मम्मी, मैंने कहा छोड़ो यार, जो हुआ देखा जाएगा। तो फिर उसके बाद निकल भी नहीं रहा था ये, मैंने कहा बड़ी मुश्किल से निकाला, और
रबड़ तो हाथ में ही फंस गया था। तो फिर उसके बाद नक्शु यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहा था, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था नक्शु का। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा ठंडा आया, ऊपर से मम्मी ने मेहंदी लगाई और मैं बोल रही थी मम्मी को आपको ठंडी लगी। तो यहाँ पे आए थे जो सीता है उनकी बहन के बच्चे, तो ये लोग खाने लगे थे यहाँ पे कद्दू उबाल के रखा था। तो नक्शु अलग से नाराज़ हो रहा था वहाँ पे कि मेरे को नहीं दे रहे, और इसके रिएक्शन देखो कैसे कर रही है। और तो गाइज़ यहाँ पे ये लोग लगे खाने। तो उसके बाद हम लोग चले गए नीचे की तरफ। नीचे जाते हुए हमने देखा कि यहाँ पे तो बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो नक्शु को बोल रही थी कि मैं नक्शु वापस चले जाओ। तो इसकी बहन है जो इस वंशिका, इसका इतना अच्छा से ध्यान रखती है, अपने साथ साथ लेके चलेगी आगे को। तो फिर मैंने बोला कि आराम से चलो, यहाँ कीचड़ है फिसल जाओगे। तो उसके बाद देखो दोनों भाई बहन कैसे कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन लोगों की फ़ोटो भी ली। आज की वीडियो में इतना ही, बोलते हैं आपको नेक्स्ट